डेढ़ महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से फिलहाल निजात पाने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। कम से कम एम्स के डायरेक्टर की बातों से तो ऐसे लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। डेढ़ महीने से कम हम लॉकडाउन में बैठे हैं। सारे नियमों का पालन सभी लोग कर रहे हैं। कुछ गलत मानसिकता वाले लोगों को छोड़ के कर ही रहे हैं लोग पालन। घरों में ही से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। एम्स के डायरेक्टर जो है रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि जून जुलाई में इसका पीक टाइम होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है और देशों की बजाय हमारे यहाँ बहुत कंट्रोल में रही है स्थिति। उतने केसेज नहीं बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उस हिसाब से बढ़ने के बहुत चांसेस हैं जून जुलाई के अंदर। काफ़ी अनिश्चितताओं वाला टाइम और काफ़ी असाधारण चुनौतियों का सामना हम लोगों को करना पड़ा है। लेकिन फिर भी संयम बरतेंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो ज़रूर हम इससे बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पे ये है कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ हर चीज़ में भगदड़ मध्य अपने लोगों की फितरत को तो सभी को पता है ही है। लेकिन सरकार को अब यहाँ पे सख्ती बरतनी ही चाहिए। जिस चीज़ में भी उन्होंने छोड़ दी है, चाहे शराब के लिए या कोई राशन की दुकान, जिस तरह भी जिन में भी छोड़ दिया, उन जगहों के मालिकों को ये जिम्मेदारी दें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग बाहर निकलने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को इतना पता नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए इस हालत में भी। तो यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ दिन के लिए तो पुलिस फोर्स लगा दें, उसके बाद जो जगह उस जगह के जो मालिक हैं उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाए कि आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर किसी तरह का पॉजिटिव केस आपके यहाँ पर से मिलेगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह से सरकार को सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो। और खोलना ज़रूरी है ही। ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन में रह सकते। अब इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश में आर्थिक हालात क्या होंगे। बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, सरकार को अब सख्ती से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जिन्हें गलत काम करना ही करना है, चाहे मरे या फिर वो जिए। तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार को लेना पड़ेगा हाथ में, ताकि लोगों को सबक सिखाने के लिए जिस जगह भी जो भी जिस चीज़ में भी छूट दी है उस जगह के मालिक को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आपकी दुकान में जितने भी लोग आते हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान आपको रखना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे पुलिस फोर्स भी लगाओ, क्योंकि ये बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है। पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है इसने। इतने कंट्रोल के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। अगर इतना करने के बाद लापरवाही कर दी तो फिर सारा का पानी सब पे पानी फिर जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को भी इसमें थोड़ा सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ जनता इतनी आसानी से मानेगी नहीं। और अगर जनता नहीं मानती तो इसके लिए फिर कार्रवाई उस जगह के मालिक के ऊपर की जानी चाहिए। उसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि आपको अपनी शॉप पे आने वाले लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस फोर्स भी लगा दी जाए। समझ में भी नहीं आ रहा कि लॉकडाउन के बाद
हालात क्या होंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम इससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है सख्ती, सरकार की तरफ से बहुत सख्ती होनी चाहिए उन जगहों के मालिकों की जो जो जगह खोली जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। इस कोरोना वायरस को से जो हम लड़ने की जंग लड़ रहे हैं, इसका यही रास्ता हो सकता है। बंद कर नहीं सकते, हमेशा के लिए लॉकडाउन कर नहीं सकते, और लॉकडाउन अगर खोलना है तो फिर यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। उस जगह के मालिकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, पुलिस फोर्स लगाई जाए, कुछ भी करके सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना ही रखना है। बिना इसके संभव नहीं है कि हम इस इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। बाकी मेरे विचारों से अगर आप इत्तेफाक रखते हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर लेना। नमस्कार।